एजाज़ अफजल हयात और अदबी खदमात पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट कोलकाता में इनाकाद किया गया। इस मौके पर कानपुर से आई मुअल्लिमा नगमा ज़बी, डॉक्टर अकील अहमद आरजू, शाइख हुसैन, इनके अलावा कई लोगों ने अपने अपने मकाले पढ़े। इस प्रोग्राम की नक़ाबत प्रोफेसर नईम अनीस ने किया। इस प्रोग्राम के हवाले से आइए हम सुनते हैं कि मुक़र्रिरीन ने एजाज़ अफजल की ज़िंदगी के हवाले से किन गौशों की बात की और किस तरह की बातें की हैं। से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ लाएं और जावेद अमर मिसबाही साहब की खिदमत में। कि इस्लाम के ताल्लुक से लोग क्या ख्याल रखते हैं, जो लोग लिखते हैं, नए कलम ताल्लुक लिखने पढ़ने वालों से बात की भाई मेरे आप अच्छी फिक्र रखते हैं, नई नस्ल के बारे में अच्छी फिक्र रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब में आप किताब को देख के पढ़ेंगे, साथों को पढ़ेंगे, रियादत करेंगे, सब ठीक है, लेकिन अगर किसी पीर मुर्शिद यानी किसी उस्ताद फन से अगर आप वाबस्ता नहीं है, उनसे दामन नहीं जोड़ कर रखा तो आप बहकिएगा, कहीं ना कहीं ठोकर खाइएगा, कहीं ना कहीं गिरने का डर रहेगा। इसलिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है। उस्ताद से कलाम लिखवाने वालों से मैं खास तौर पर कह रहा हूँ कि उस्ताद की ड्यूटियाँ सीधी करो और कलाम लिखने का सलीका सीख लो। अरे कुछ सामान अगर लेने से बेहतर सामान कैसे पैदा किया जाता है वो सीख लोगे, ज्यादा बेहतर है ना। हम खुद फैक्ट्री बने, हम खुद इस लायक बने कि खुद अपना कलाम लिखे और उस्तादी करें, ना कि हम ले 4 गज़लें ले 10 गज़लें लेके पूरा ऑल इंडिया और वर्ल्ड का शायर बन गया आजकल। वो छोड़िए, अभी ये जो कोविड का जमाना आया इसमें सबको आलमी शायर बना दिया है। आलमी शायर, कोई शायर आलमी से नीचे सर का है ही नहीं सर। जिसको देखिए आलमी शायर करता, जिसको देखिए बैनुल-अक़वामी शायर हो गया। 4 गज़लें अगर पूछा जाए कि 10 गज़लें हैं कि नहीं है। एक साहब ने मुझसे कहा, सदर जलसा से मैं कह रहा हूँ मुहाजिर हो जाइएगा। एक साहब लखनऊ के हैं, मुझसे कहा कि अकील भाई मेरे पास 800 गज़लें हो गई, 850। तो मैं उस वक्त कलकत्ते में फोन रिसीव किया, सुनेगा तो हमने कितनी गज़लें हो गई है, कहा 850 गज़लें हो गई है। हमने कहा 850 गज़लें, हमने तब तक सोचा ही 700 गज़लें कहूँगा। बहरहाल इरादा से कितनी गज़लें हैं, तो हमने कहा तो क्या करेंगे, बोले आपसे मशवरा चाहता हूँ। तो मैंने एक जुमला कहा, बोले बोलिए। हमने कहा सुनिए, 850 गज़लों में से जब 80 गज़लें ऐसी हो जाएं कि आप मीर के दरबार में, गालिब के दरबार में, दयार में पेश कर सके तो छाप दीजिएगा। बोले यार क्या बता रहा है, सर बता तो कभी हो गई। हमने मत छापिएगा, कह जाइएगा। ऐसे ऐसे 100 किताबें मजमूए वाले शायर को लोग जानते नहीं है, 4 दिन में चले खराब हो जाएंगे। अच्छा बहुत मारक वाली चीज है, बहुत पहचान वाली चीज है, आसान नहीं किसी घर में पढ़ लेना और मशहूर हो जाना। अक्सर थोड़ा सा बंटवा दे तो यहाँ की किताबें हैं, एक बेट मुकद्दस बेट और दीवाने वाले। मैंने अपने कोटेशन डाला है कि अगर एजाज़ अफजल का कलाम उनके ज़माने में होता तो वो ये जरूर कहते कि तीसरी जो किताब इल्हामी है वो एजाज़ अफजल का कलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अफजल अपनी आंखों से इन सारे मजालिम को देख रहे हैं। उनके चंद अशार मुलाज़मत जो कसीदे सलाम वगैरह की सूरत या हयत में होते हुए भी रसाई तक उनकी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और यहीं से उनके कलाम में मरसिए की एक और शाख रसाई नज़्म की भी निशानदेही होती है। नजब को भी निगलना चाहते हैं मग़रिबी अशतर के रूबाहों को फलता है तुम्हें मुश्किल कुशा कहना, या अली मस्जिद अक़सा की हिफाजत कीजिए, ये घड़ी क़िबला अव्वल पे क़यामत की है। शाह मर्दा मदद दे बात है खैबर
मददे। फिर यहूदी ने लड़ाई की जसारत की है, तूफान फिर उठाने लगी है ये जिद्दियत, ऐ ना खुदाए कश्तिए उम्मत खुशामदीद। बर्पा है मुल्क, मुल्क में फिर करबला हुसैन, सब मुंतज़िर हैं आपकी आमद के या हुसैन। और फिर उनके अशार जोश की नज़्म हुसैन और इनकलाब का लहजा अख्तियार कर लेते हैं। ऐ जानशीने फातहे खैबर तेरे निसार, ऐ वारिसे मताए शजाअत खुशामदीद। ये अफजल साहब का है। ऐ साहिले फुरात के प्यासे तेरे निसार, ऐ आखिरी नबी के नवासे तेरे निसार। अफसोस ऐ वतन से निकाले हुए हुसैन, ऐ फातिमा की गोद के पाले हुए हुसैन। ऐ जानशीने फातहे खैबर तेरे निसार, ये शेर अफजल का है। लेकिन अगर इन अशार के दो मिसरों को हुसैन और इनकलाब के साथ रब दे दिया जाए तो बहुत ही बारीक सा फर्क नजर आएगा। अफजल ने जो बात दो मिसरों में अदा की है, कमोबेश उन्हीं ख्यालात की तर्जुमानी जोश के मुसद्दस में होती है। हो सकता है कि जिस वक्त मगरिबी बंगाल में अफजल शायरी कर रहे थे उस वक्त जदीद मरसे के उरूज का दौर रहा हो। आज भी नौहे और सलाम शुमाली हिंद में आज़ाद नज़्म और जदीद नज़्म के अंदाज में लिखे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अजमल अजमली के सलाम को पेश किया जा सकता है। सियासी गैरआलमी, समाजी बदनज़मी और इंसानी खसलतों और बेज़मीरी इंसान पर अफजल के यहाँ बेशुमार अशार मौजूद हैं जो इन तमाम मसाइल की तर्जुमानी करते हैं जिसकी तरफ इशारा किया गया है। बैत का वक्त आया तो मुँह मोड़ कर चले, दौलत बटोरने के लिए घर का घर चला। इंसानी फितरत की चंद बुनियादी मगर बुरी जिबिलतों को भी अफजल ने करबला के तनाज़ुर में पेश किया है। अफजल का ख्याल है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में रहकर आखिरत की फिक्र की होगी। सिर्फ अहले बैत से अक़ीदत रखने वाले ही दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करते हैं, वरना लोग दुनिया में हवा व हवस का शिकार होते रहते हैं। वो भूख प्यास के आलम के साथ क्या देते जो भटके रहते हैं चश्मारे करने वालों के। हुसैन वाले छुपाते नहीं हुसैन का गम, मुनाफिकत है अलामत यजीद वालों की। अफजल की जैसा शायरी का तकरीबन 50% कलाम रसूल और आले रसूल से अक़ीदत का इजहार करता है। और अफजल ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि सिर्फ मरसिया अक़ीदे वगैरह का ताल्लुक तो सिर्फ दुनिया तक ही महदूद है। घर के घर हो गए रजा खाने, क्या गज़ल पढ़ना और क्या लिखना, वो कलम था हमारी किस्मत में जिसकी किस्मत है मरसिया लिखना। बस हरम देखती रही एजाज जब झुका, दरे शब्बीर पर झुका। है यही मौला से अफजल की दुआ, हो दमे आखिर ज़बां पर क्या अली। उनके गज़लों के मजमू के उन्वान पर भी रसाइल काज़ी साया फिगर हैं। उनका पहला गज़ल का मजमा ज़ख्म सदा, कलम बर्दाश्ता, अनपढ़ आंधी, मख्तल की शायरी, कलम बर्दाश्ता वगैरह इतने शेरी मजमून होने वजूद में आने के बावजूद भी अफजल ने अपने रसाई कलाम को ही ज़ाते आखिरत का वसीला तस्लीम किया है, जिसकी ज़मानत इमाम सज्जाद और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दोनों ने ली है। इमाम सज्जाद ने बशीर से और इमाम रज़ा ने देवबंद से मरसिया लिखने और पढ़ने के लिए कहा। जो लोग शायरी के फन से वाबस्ता हैं, जानते हैं, लिखते पढ़ते हैं, दो चार ऐसे अल्लाहों का नाम रही थी जिन्होंने नाम नहीं सुना अल्लामा सिमाक का, जिन्होंने नाम नहीं सुना अल्लामा एहसन अब्र हसनी का, शायरी क्या खाक करेंगे वो। ये असातिज़ा का नाम जानना होगा, काम जानना पड़ेगा। ये लोग बताते थे, इन्होंने बताया कि क्या रुमूज़ और निकात हैं, क्या शरायत हैं, बुलादा फरमाया। उस्ताद ज़माना हज़रत अल्लामा अब्र हसनी ने अपनी किताब मशाताए सुखन, उनकी किताब है, लिखा है कि कलाम की इस्लाह देने वाले उस्ताद की रहनुमाई क्या है। कलाम के जो लोग इस्लाह करते हैं उस्ताद की रहनुमाई फरमा रहे हैं, कैसे इस्लाह कीजिएगा, बुलादा फरमाया। उस्ताद को मशाक होना चाहिए, फनदान, साहिबे नज़र, नफ्सियात को समझने वाला, नीत एक बारीक बीन होने के अलावा ज़रूरत है कि वो खुददार, साबिर, बेनियाज, खुश मिजाज, शफीक, मतीन और मुस्तकिल मिजाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम इजाज़ अफजल साहब के अंदर इन औसाफ और खूबियों की बहुतात थी, बल्कि हम तो कहने में हक बजानिब है कि उस्ताद मोहतरम के जैसे उस्ताद शागिर्द के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दौलत और अजीम नेमत से कुछ कम नहीं है। मौका मिला है, छुट्टियाँ अच्छी की हैं, कब जाकर कुछ फल आया है। किताबों से फल नहीं आते, फल के लिए सोबत उठानी पड़ती है। मुलादा फरमाए
2-4 लोग भाई मौका पहले और सबसे पहले तस्वीर है इसमें पढ़ रहा हूँ, बहुत 10 पेज का नहीं है, सिर्फ 4 सफ़ा है, मेरी मुलाकात और बस जाती चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मैंने उसमें पेस्ट कट नहीं किया है, कट एंड पेस्ट और वो सब लफाज ही नहीं है। सुनिए फिर बात मुख्तसर सुनिएगा, मुख्तसर सुनाइए। उन्वान है बेनज़ीर व बेमिसाल उस्तादुल असातिज़ा शायद हज़रत इज़ाज़त जल बहसियत उस्ताद अकील अमरती। मगरिब बंगाल की सरज़मीन हर अहद में उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और उसकी आबियारी में एक कलीदी किरदार अदा करती आ रही है। यहाँ के तरक्की पसंद शोरा में पहले शाहिदी के बाद जो नाम सबसे ज़्यादा रोशन, अहम और मुमताज़ है वो उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर इज़ाज़त जल साहब का है। उर्दू अदब के उफ़क़ में मगरिब बंगाल का नाम अगर बहुत ज़्यादा रोशन है, उसकी एक ख़ास वजह यहाँ के बेबदल उस्तादुल असातिज़ा शायद हज़रत इज़ाज़त जल मरहूम की ज़ात गिरामी है। यूँ तो उस्ताद मोहतरम पर तहक़ीक़ी काम करने वालों के लिए बेशुमार मौज़ूआत हैं, मसलन इज़ाज़त जल की शख्सियत, उनकी सवानेह, उनके अदबी फतूहात, इज़ाज़त जल बहसियत मौल्लिम, इज़ाज़त जल बहसियत गज़लगो, इज़ाज़त जल बहसियत नज़्म निगार, इज़ाज़त जल की कता निगारी, उनकी रुबाई निगारी, इज़ाज़त जल का रिसाई कलाम, इज़ाज़त जल के कसीदे, इज़ाज़त जल की नात मनक़बत, इज़ाज़त जल की नस्म निगारी, अलग-अलग ढेर सारे मौज़ूआत पर तहक़ीक़ काम किए जा सकते हैं। तहक़ीक़ी काम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काम शुरू हो रहा है। आमदम बरसरे मतलब मुझे हुक्म दिया गया है अपने उस्ताद मोहतरम पर कुछ लिखूं तो क्या लिखूं? मुझ जैसा हीजमदा और हज़रत इज़ाज़त जल पर क्या बरगम करें? यौम पैदाइश के मौके पर आज 20 जुलाई 2024 है। उस्ताद मोहतरम की हयात को अदबी खिदमात पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार ज़ेर तमाम बज़्म अफ़ज़ल बइश्तिराक हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट मुनक़्क़िद हो रहा है। मैं मज़कूरा दोनों अदारों के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम पर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा है। मैं अपने भाई डॉक्टर नईम अनीस साहब का बेहद ममनून हूँ कि वो मुझे ऐसे मौक़ों पर ज़रूर याद कर लेते हैं। ये इनकी करम फरमाई है। 1959 में इज़ाज़त जल साहब CMO का MA का इम्तहान पास किया उन्होंने और यूनिवर्सिटी टॉप होने की वजह से गोल्ड मेडल भी हासिल किया। फिर उसी साल कलकत्ता के CMO हाई स्कूल में मौलवी की मुलाजमत दी गई। 1966 में हुए मौसम कॉलेज में लेक्चरर के हैसियत से तकर्रुर हुआ। बाद 1970 में उनका तबादला मौलाना आज़ाद कॉलेज में हुआ। यहाँ के मुलाजमत से सुबुकदोशी से कबल 1989 में PSC की मेंबरशिप मिल गई। जिंदगी का बेशतर हिस्सा दर्स व तदरीस में गुजर गया। स्कूल और कॉलेजों में टीचर तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें किसी के हिस्से में वो मकबूलियत और हरदी लज़्ज़त आती है कि हर जानिब उनका डंका बजने लगता है। उस्ताद मोहतरम इज़ाज़त जल की शोहरत बहसियत मौल्लिम चार जानिब थी। कॉलेज के तलबा उनके क्लास का बेताबी से इंतज़ार करते थे, क्योंकि उनके पढ़ाने का सलीका और सिखाने का तरीका ही लाजवाब था। ग्रेजुएशन सतह के तलबा को उर्दू के बुनियादी निकात समझाते थे, निसाब की चीज़ें तो पढ़ाते, साथ ही साथ ज़बान की नज़ाकतों से भी तलबा को बहरमंद करते। उर्दू ज़बान के ग्रामर कवायद के बुनियादी असबाब और प्राइमरी और सेकेंडरी में जो पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ते लोग, नहीं जानते लोग। वाहिद जमा से का वहाँ सिखाते थे कॉलेज में। उस्ताद ने क्लास में जब क्लास लेते तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तलबा के आइडियल टीचर रहे हैं और तलबा उनसे कसद करना अपने लिए बड़ी सादत की बात समझते थे। तिश्नगाने इल्म अदब की प्यास
जब कॉलेज में नहीं बुझ पाती तो वो उनकी रिहाइश गाह से मुंसलिक एक कमरा है जो शागिर्द और चाहने वालों के लिए खानकाह का दर्जा रखता था, वहाँ पहुँच जाते। उस्ताद मोहतरम बेहद शफीक, निहायत वसी अखलाक के मालिक थे। उनके हुस्न सुलूक और खुदादा सलाहियतों के बायस उनके चाहने वालों और अक़ीदतमंदों का एक बड़ा हल्का बन गया। इस खानका में जिसे लोग अदब का मरम्मत खाना भी कहते, गैरेज, बहुत सारे लोग अपना माल वहाँ बनवाते थे, आकर के ठीक करवाते थे और नाम तक नहीं लेते कि मेरा माल है। शरफ कलमों से सफादी करवाते। अहमद रईस, कमाल जाफरी। अहमद रईस के बाद जाने का हमको बोलते 35 साल हो गए, कब शायर बनेगा, कब सीखेगा। हमने कहा क्या बोले साहब? बोले 35 साल हो गए, 35 साल हो गए, कब सीखेगा। मोहब्बत से कहते थे, सीखते तो थे, कोई गलती होती थी और उस्ताद के सिखाने का तरीका जानते क्या था? कभी नहीं बोलते, लोग तो बताते लंबी लंबी आंखें कि कलम लेकर ये बताते हैं उस्ताद ये ऐसा कुछ नहीं होता था। उस्ताद से पूछते थे क्या कहा, फिर से कहो। हमने दूसरा कहा। एक गजल थी मीर, बहुत सारी गजलें, एक मिसाल करो मीर की ज़मीन मैंने गजल कही। मीर की ज़मीन बहुत मशहूर है। गुल को महबूब हम कयास किया, फर्क निकला बहुत जो बात किया, है ना मशहूर गजल। तो हमने उसमें गजल कही थी। उसमें गजल सबसे पहले एक शेर सुनाया। उस शेर पे कैसे इस्लाह करते हैं, इस्लाह की मसला देखेंगे। शेर का मेरा कि ना खुदा ने डुबो ही दी कश्ती, किस कदर साहिलों को पास किया। ये मैंने कहा था। एक लफ्ज़ बदलते उस्ताद, शेर जमीन से आसमान में पहुंच जाता है। मेरा शेर था ना खुदा ने डुबो ही दी कश्ती, किस कदर साहिलों का पास किया। पहले बोलेंगे हाँ, ये हाँ कहते थे लगता खून भर के बोलेगा। जब अच्छा शेर का बोलते हाँ, उसके बाद बोलते हैं कि फिर से पढ़ो। हमने कहा ना खुदा ने डुबो ही दी कश्ती, किस कदर साहिलों का पास किया। बोले किस कदर नहीं, किस कदर साहिलों का पास किया। देखिए ज़बान भी आ गई। अफजल साहब ने कहा ना कि गहवारे हाउ बनाया मैंने, गहवारे हाउ बनाया मैंने, शाइस्ता गुफ्तगू बनाया मैंने, गजलों में समेट कर अवध की शाम, कलकत्ते को लखनऊ बनाया मैंने। ये है गजल। कलकत्ते में लखनऊ की जो बू आती है ना, थोड़ी बहुत जबान नहीं आती है, वो अफजल की बरकत है, उनके कदमों की बरकत है। बहुत अजीम शायर। ये अलग बात है ढोल बजाना नहीं मालूम था उस्ताद को। ये अलग बात है उस्ताद ने बहुत ज्यादा अपना प्रोपेगेंडा नहीं किया, वरना मैं बता रहा हूँ बशीर बदर जैसा आदमी 2 राउंड बैठने वाला था, इतना एहसान करते थे। किसी के सामने नाम ले लूं, अरे ये हाल था। लेकिन कभी कदम बाहर नहीं रखा ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ने के लिए। केदार को जा रहे हैं रांची और कराची और कहाँ कहीं नहीं आते मुशायरा पढ़ने, घर में रहते हैं। इजाज़त अफजल यहाँ रखो। एक बात मैं बताऊं कि शायर जिंदा होता है अपने फन से, अपने कलाम से। ठीक है, हम आज मर गए, हम कल कितना साल तक जिंदा रहेंगे, कितने वर्षों तक, ये हमारे कलाम का जिंदा करेगा। गालिब मर गया, वो जिंदा इसलिए वो कलाम उसका जिंदा है। इजाज़त जिंदा है, जिंदा रहेंगे अपने कलाम की वजह से, अपनी करामत की वजह से, अपने किरदार की वजह से। लेकिन शायराना हुस्न बयान अल्फाज की चुस्त बंदिश, फ़नी तरक्की व आसानी और तरबियात और तशबीहात से ज़रा भी चश्मपोशी नहीं की गई। इस मुख्तसर से जायज़े से इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि एजाज़ अफजल की शायरी में नस्ली साख और फसाहत व बलागत का हसीन इम्तिज़ाज है। यही वजह है कि ख़यालात की तरसील में कोई इबहाम की कैफियत नहीं मिलती, ना ही ताक़ीद लफ्ज़ी और शिकस्त नाज़मा का कोई ऐब नज़र आता है। एजाज़ अफजल अपने एहसासात को अल्फाज और अल्फाज को दिल की धड़कन अदा करने का एक ख़ास मलका रखते हैं और यही अमल एजाज़ अफजल की शायरी को अफजल बनाता है। मैं अपनी बात उनके इस शेर पर ख़त्म करता हूँ। नहीं मुमकिन कि मिल जाए किसी से मेरा शेर अफजल, नहीं मुमकिन कि मिल जाए किसी से मेरा शेर अफजल, अनोखा है बयां मेरा, निराली है ज़बान। शुक्रिया शाहद हज़रात। अब मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि शायरी के हवाले से, रसाई कलाम के हवाले से, नस्र के हवाले से इस पर पढ़े गए और एक बहुत अहम गुस्सा है कि बहैसियत उस्ताद एजाज़ अफजल कैसे थे। उनके शागिर्द जैसे
मगरबी बंगाल, दक्षिण हिंदुस्तान और बैरूनी हिंदुस्तान में भी दर्स व तदरीस का वाबस्ता है। और यहाँ भी हॉल में बहुत सारे उनके शागिर्द मौजूद हैं। वो जानते हैं कि अफजल साहब कैसे पढ़ाई करते थे। और उनकी बात ये कि इस हॉल में आज 3 ऐसे लोग मौजूद हैं जो अफजल साहब पर काम कर रहे हैं। शमशेर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो PhD की डिग्री ले चुके हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर अली मुल्ला हैं, उन्होंने MPhil किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आज इंटर कॉलेज में है उस्ताद हैं। शिरीन ज़फ़र साहिबा यहाँ मौजूद हैं जो हज़ारीबाग यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। तो हमने ऐसे ही लोगों को भी बुलाया है। तो लेकिन उस्ताद बहैसियत उस्ताद वो क्या थे, इस हवाले से तो मेरे ख्याल से बेहतर तौर पे डॉक्टर अकील अहमद अकील ही कह सकते हैं। इसीलिए उनका इंतखाब किया गया था कि वो उनके अफजल के ऐसे शायर शागिर्द हैं जिन्हें पूरी उर्दू दुनिया पहचानती है। उनके मुख्तलिफ ज़बान के लबो लहजे से, शेरी उसलूब से इनकी अपनी एक पहचान है। तो आप उनसे सुनिए कि अफजल कैसे उस्ताद थे। इससे पहले कि मैं अपना मंच पढ़ूँ, ये महसूस कर रहा था कि उस्ताद की खुशबू यहाँ फैले शेर से। कुछ शेर मैं सुना देना चाहता हूँ, तब समझ जाए अफजल क्या है। थोड़ी बहुत शायरी होनी चाहिए उसके बाद, फिर कुछ पढ़ूँगा सुनाऊँगा। ये हदे सफ़र का तय्युन तो मोड़ पर होगा। ये ज़्यादातर किसी कहते सुनिए, हदे सफ़र का तय्युन तो मोड़ पर होगा, अभी से कैसे कहें किस करुत किधर होगा। हदे सफ़र का तय्युन तो मोड़ पर होगा, अभी से कैसे कहें किस करुत किधर होगा। कभी रुकेंगी हवाएं, कभी रुकेंगी हवाएं, कभी बुझेंगे चिराग, चले चलो ये तमाशा तो रात भर होगा। कहते हैं कि शरीके राह शरीके नजर नहीं होता, शरीके राह शरीके नजर नहीं होता, चले जो साथ वही हम सफर नहीं होता। शरीके राह शरीके नजर नहीं होता, चले जो साथ वही हम सफर नहीं होता। उधर न देख के उसकी निगाह का मरकज, जिधर वो देख रहा हो उधर नहीं होता। कहते हैं कि ये आप पड़े हैं कहाँ तजुर्बों की धूप में हम, अब एतबार किसी छाँव पर नहीं होता। या पड़े हैं कहाँ तजुर्बों की धूप में हम, अब एतबार किसी छाँव पर नहीं होता। उस्ताद कहते हैं कि किसी के साथ चलना उम्र भर अच्छा नहीं लगता। ये गलत किसी साहब ने उड़ाकर अपने नाम से शाये कर दी। उस्ताद ने कहा कि अपनी देखो क्या हुआ। हमने कहा तो अदबी चोरी, कहा कि अदबी चोरी नहीं है, अदबी डाका है, खत लिखो उसको। तो हमने खत लिखा, भाई आप कम से कम मुझे को ये देखना चाहिए किसका कलाम है। कहते हैं कि किसी के साथ चलना उम्र भर अच्छा नहीं लगता, मगर क्या कीजिए तन्हा सफर अच्छा नहीं लगता। मगर क्या कीजिए तन्हा सफर अच्छा नहीं लगता। किसी तस्वीर का बस एक ही रुख देखते रहिए। मुफ्ती साहब, किसी तस्वीर का बस एक ही रुख देखते रहिए। मोहब्बत का ये अंदाज़ नजर अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत का ये अंदाज़ नजर अच्छा नहीं लगता। गए वो दिन के हर गर्दन हंसी मालूम होती थी, वो खंजर हाथ में तो कोई सर अच्छा नहीं लगता। हवाओं मेरे बामू दर पे भी एहसान कर जाओ, हवाओं मेरे बामू दर पे भी एहसान कर जाओ, हजारों बस्तियों में एक घर अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे, ये जो साहिब है ये किधर जाएंगे। ये ज़्यादा अफजल है। जब शेर को सुनिएगा सबसे बेहतर तारुफ शायर का शेर करता है, सबसे बेहतर पहचान शायर का शेर बताता है। हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे, ये जो साहिब है ये किधर जाएंगे। हम सफर कुछ इधर कुछ उधर जाएंगे, मोड़ के सारे वादे बिखर जाएंगे। दे रहे हो किसे मौत की धमकियां, हम कहाँ जी रहे कि मर जाएंगे। उनसे क्यों छीनिए नाते कुछ शहर की, उनसे क्यों छीनिए नाते कुछ शहर की, आईना दीजिएगा तो डर जाएंगे। एक गजल मशहूर थे अल्लामा जमील मजहरी का एहतराम उस्ताद की तरफ से करते थे अफजल साहब, उस्ताद मौलाना। कहा कि अफजल ये मफहूम ये मजमून मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया पहले, तुम्हारे ध्यान में कैसे आ गया। शेर था कि चराग है हम जो हमसे मांगोगे अपनी उजरत वही मिलेगी।
चराग हैं हम, जो हमसे मांगोगे अपनी उजरत वही मिलेगी। जलाओगे रोशनी मिलेगी, बुझाओगे गिरती मिलेगी। हम आज अपने लहू में कह रहे हैं तुम अपने खंजर का जंग धो लो। हम आज अपने लहू में कह रहे हैं तुम अपने खंजर का जंग धो लो। तुम्हें नया हौसला मिलेगा, हमें नई जिंदगी मिलेगी। और आखिरी शेर तो ऐसा आया, एक साहब ने कहा कि अकील साहब आपके उस्ताद के शेर तो मैं किताब लिख सकता हूँ। आखिरी शेर इसमें है कि जलाए तो हैं बुत कदे की चौखट पे काफिरों ने चराग, लेकिन ये है दावत। जलाए तो हैं बुत कदे की चौखट पे काफिरों ने चराग, लेकिन इधर से गुजरेंगे अहले मालूम को भी रोशनी मिलेगी। पर इस शायरी के बाद अगर कोई शायद बंगाल में ऐसा गुजरा है जिसकी आवाज़ जब तक उर्दू ज़बान बंगाल में जिंदा है, जब तक उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में जिंदा है, जब तक उर्दू ज़बान दुनिया में जिंदा है, कायम रहेगी आवाज़, कायम रहेगा। मुलाज़ा फरमाएं। मैंने मजमून पढ़ लीजिए, मैं बहुत बड़ा मजमून है, मैंने ये लिखा इसलिए कि 25-26 साल का ना होना क्या खूब हुस्न बयान है। कई अशार में बहकर तराशी के गज़ल की गई। गुलाब कहते हैं किसको ये देख ले शबनम, गुलाब कहते हैं किसको ये देख ले शबनम, लहू में डूबे हैं रुखसार खुश जमालों। यहाँ खुश जमालों के रुखसार को गुलाब और शबनम को और लहू को शबनम से तशबीह देकर गज़ल की दिलकशी पैदा की गई है कि तमाम मनाज़िर आँखों के सामने गर्दिश कर रहे थे। तशनगीने करबला में रख ली हुर की आबरू, जा मिला दरिया से कतरा तो जा मिला दरिया से कतरा भी, जा मिला दरिया से तो कतरा भी दरिया हो। यहाँ जनाब हुर का अपने खेमे से निकलकर हज़रत हुसैन के खेमे में शामिल होने के अमल को कतरे का दरिया में मिलकर खुद दरिया बन जाने का खूबसूरत इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए किस आँख से कुरान की बेहुरमती, अब तो अफजल मुल्क का हर शहर कूफा हो गया। ये सारी चीज़ें उनके शेर में आई। बहरहाल में शेर एहसास हो अशरे मुहर्रम उसके दिल के मलूल होने की क्या कैफियत रही। यही वजह है कि एजाज अफजल की रसाई शायरी पढ़ते हुए आपको शायर के दिल की धड़कन साफ सुनाई देगी, और यही एजाज अफजल के कमाल का। बंगाल की उर्दू शायरी में एजाज अफजल कहा उनका शुमार शेवराम होता है। उन्होंने ना सिर्फ शायरी के दिल को समझा बल्कि दाखिली और खारजी मौजूदात की कसौटी पर तरफ कर उसे बामी नोश पर पहुँचा। उन्होंने शायरी की तरह 1955 में आसपास की परवेज की शायरी लेकर तकावन शायर की शायरी सीखी। जैसे जैसे उनके फिक्र और शायरी में इर्तका और शोहरत का इजाफा होता गया, इनकी शख्सियत की मज़ीद इसकी और बढ़ती। ज़्यादातर अपने घर से तकाज़े से बाखबर, बालिगा जहन और बुलंद फिक्र शायर। इनकी शायरी मर्दाना जहनियत के बरस सेहतमंद जहनियत की हमी है, लेकिन मौजूद में महज मौजूद की ताकत से ही गज़ल के मंजरनामे को मुखायली नहीं, बल्कि फ़नी एतबार से भी गज़ल पर नई सूरतों का दरवाजे खोले और इसका पैकर को रुमानियों का मरतबा बनाया। इजाज़त की शायरी इंफरादियत, इजाज़त की शेरी इंफरादियत की उस्लूब व आम का उर्दू को आम का अख्तासी रंग सदार और फन से मुतल्लिक़ होता है। उन्होंने फिक्र और तजर्बे के आगे गज़ल का पूरी तकाज़ों को कभी मशहूर नहीं किया। इनकी गज़लें जहाँ मौज़ूआती अखबार के अंदर इंफरादियत की शामिल हैं, वहीं फ़नी उसूलों पर भी बारी से अपनी अहमियत घुमा देती है। पेचीदा नहीं बनाया, बल्कि सीधे साधे अंदाज में गज़ल की रवायत का एहतराम करते हुए अपनी बात कारी तक पहुँचा है। इनकी शेरी लफ्ज़ियात, इसका रस रखाव और बयान का बेसाख्ता इजहार इनके शेरी उसूल को दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाता है। उन्होंने जहाँ साफ़ी, मैकदा, बागवा, अनाबी, दारुलरसम, सलासी, कफस, जिंदा, जश्न, किश्नगी, गुच्छी, दरोबार, आशिया, सियात जैसी गज़ल के रवायती लफ्ज़ियात का तरीके से इस्तेमाल करके अपनी गज़लों का रिश्ता रिवायत से इस्तेमाल रखा है। वहीं दरिया, शीशा, पत्थर, पेड़, दश्त, दीवार, प्याज, कश्ती, तूफान, छुरी, लाशें, नींद, मंदिर, समंदर, आंगन, कानून वगैरह जैसी जदीद शेरी लफ्ज़ियात से अपनी गज़लों में ताज़गी, हुस्न और लज़्ज़त आफरीनी पर करते हैं। दर्जेज़ेल मेरी बात का जवाब रहा। एक शेर में पढ़ रहा हूँ। सूरज ही नहीं गुलशन में
अब पेड़ है दुश्मन फूलों का, जो धूप की जल से बच निकलेंगे, साए में मुरझाएंगे। और भी इजाफा कर दिया है। जोश मलियाबादी का एक शेर था, हमारे सहल नज़र को सुबूत हक़ के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी। सुबह के वक्त का मंजर यानी अंधेरे का छटना, रोशनी का ज़ाहिर होना, फूलों का शगुफ्ता चेहरा, शबनमी मोतियों का नजर आना, दरख्तों का झुम का नसीम सैर चलाना, चिड़ियों के तस्बीह गाना वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो खालिक कायनात के वजूद को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। अगर रसूल ना आए तब भी ये चीज़ें खुदा को साबित करने के लिए काफ़ी थी। मगर मुस्लिम महलों का हाल ये है कि रात भर जागना और दिन चढ़े देर तक सोना। इस पर तंज करते हुए एजाज अफजल साहब कहते हैं, किस तरह सुन सकेंगे वो सुबह का तराना, ले दे कि जिनकी पूंजी है मस्ती शबाना। जिनके पास मस्ती और खेलकूद में रात गुजारने के अलावा कोई और मुफीद काम नहीं, वो सुबह के दिन भरे मंजिल से अपने आंखों को कैसे खाली कर सकते हैं। मस्ती शबानों को पूंजी कहना एक तरह का तंज है। रात को बेकार कामों में खो देना और दिन को सोते हुए गुजार देना कोई काबिल फख्र कारनामा नहीं है तो उसे पूंजी कहा जाए। ले दे के इस जुमले के जरिए उन्होंने तंज में और ज्यादा गहराई पैदा कर दी है। जो लोग किसी को कंधा बनाकर इस्तेमाल करते हैं और कामयाबी मिल जाने के बाद ठोकर मार देते हैं, एजाज अफजल ऐसे को निशाना बनाते हुए कहते हैं, अहले सफर का मुझ पे ये एहसास कम नहीं, तन्हा न चल सके तो मेरे साथ रहिए, तन्हा न हो सके तो मेरे साथ।